भाव साम्राज्य को देख करके तुरंत वहां प्रकट हो गए। जैसे ही रास राशेश्वर भगवान प्रकट हुए, गोपियों ने जाकर के ठाकुर जी को, कोई ने बगलबंदी पकड़ी, कोई ने धोती पकड़ी, कोई ने ठाकुर जी के मुकुट पकड़ लियो, कोई ने केश को एक भाग ही पकड़ लियो, कहीं अब नहीं भाग जाए। और सब गोपीन के या प्रेम भाव को देख करके ठाकुर जी बोले, हम तो आपके प्रेम को पुष्ट करवे गए और आप सबके चित्त में जो मान हतो वह मान को नष्ट करवे गए। गोपी बोली, आपको कैसे पता चली कि हमारे चित्त को मान खत्म है क्यों? भगवान बोले, अश्रु उसी के ही आते हैं जिसके चित्त में मान नहीं होता। माननीय व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति कभी रो नहीं सकता, वो भी कृष्ण विरह में नहीं रो सकता। आप सबके नेत्रन को आंसू ये बता रहे हैं कि आप सब मान रहित हो गए हैं। और अब ठाकुर जी बोले, अभी तो हमने रास किया, अब हम महारास करेंगे। एक ही कन्हैया सब गोपिन के पास जावे, वो रास। पर महारास में जितनी गोपी उतने ठाकुर जी ने रूप धारण कर लिए। और एक एक गोपी के यहाँ ठाकुर जी वाके गले में गलवैया डाल करके वासो बात कर रहे हैं, वाकी सामग्री स्वीकार कर रहे हैं, और वो गोपी भाव में भर करके नृत्य कर रही है। ठाकुर जी भी वाके साथ नृत्य कर रहे हैं। तभी हमारी श्यामा जी वहां प्रकट है गई। बीच मध्य में तो युगल सरकार नृत्य कर रहे हैं, और चारों ओर असंख्य गोपीन के संग असंख्य ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। या महाराज के रूप को देख करके कैलाश पर बैठे हुए महादेव विचलित है गए। महादेव बोले, भैया कोई कैसे करके मोह ले चलो यहाँ पे, मैं नृत्य करूंगा। महादेव दौड़ करके जैसे ही आए वृंदावन, गोपीन ने द्वार बंद कर दियो, भीतर ना जा सको। महादेव बोले, बहुत दूर से आए, हमको नहीं भीतर जान दो। अरे वो हमको जानते हैं, ठाकुर जी को एक बार जाके यूं कह दो महादेव आए, तुरंत वही आएंगे हमको लेने। गोपी बोली, यहां उनकी ना चलेगी, यहां हमारी चलेगी। हम जाकू जाने, वो ही भीतर जाएगो। महादेव बोले, कैसे जा सके भीतर, कहा करना पड़ेगा। गोपी बोली, गोपी बनो, गोपी बन के आओ, भीतर प्रवेश पाओ। महादेव बोले, गोपी कैसे बनूं? नथनी पहन लूं, चुनरी ओढ़ लई, महाराज पूरा श्रृंगार गोपीन को सब कर लियो। तब भी गोपी बोली, अभी तो श्रृंगार कियो है गोपी को, गोपी को भाव कहां ते लाओगे महादेव? ठाकुर जी भीतर बेचारे नृत्य कर रहे हैं, बीच बीच में देख रहे हैं, ओहो महादेव आए हैं, इनको कैसे बुलाऊं भीतर? ठाकुर जी ने इशारा किया, हे ललिता जी आप जाओ, आप लेके आओ। ललिता जी बाहर गई, महादेव को हाथ पकड़ करके यमुना जी के तट पे बिठायो, और यमुना जी के तट पे बिठा करके प्रेम को स्वरूप समझायो। ललिता जी ने प्रेम क्या है, प्रेम कैसा है? वैसे तो महादेव अनंत प्रेमी हैं, पर वही प्रेम को भाव जब समझायो, महादेव के तीनों नेत्रन से अश्रुपात होने लगे, विरह व्याकुल है गए। तब ललिता जी बोली, हाँ अब इनके चित्त में गोपी भाव आ गए, अब ये भीतर प्रवेश के अधिकारी। ललिता जी लेकर के आई महादेव को। जैसे ही देखे महादेव के स्वरूप, सब गोपी बोली, बोल गोपेश्वर महादेव की। अब तो गोपेश्वर हो गए।